वृषभ राशि वाले मित्रों, आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। YouTube के इतिहास में पहली बार राशिफल को 4 डायमेंशन से यानी कि बहुत सारे तरीकों से समझाने का आपको प्रयास किया गया है, ताकि आप ये शिकायत ना करो भाई वृषभ राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, फिर सबको एक जैसा फल क्यों मिलता है। तो आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा, मैं आपकी राशि का फल तो बताऊंगा ही, साथ में आपको नक्षत्र का फल भी बताऊंगा और राशिफल को व्यक्तिगत कैसे बनाएं, इसके लिए आपका लग्न और भिन्न अष्टक वर्ग के आधार पर कैसे ग्रहों को परखा जाता है, यह भी मैं बताने जा रहा हूं। यानी कि कहीं भी किसी भी चैनल पर आपको ऐसा राशिफल नहीं मिलने वाला है। तो इस हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा और हमारा जो इस वीडियो को इसको हाइप कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचे और उन्हें यह श्रेष्ठ जानकारी मिल पाए कि देखिए ज्योतिष जो है वो महज अंधविश्वास नहीं, एक साइंस है। अगर इसको तरीके से समझा जाए और उस समझ करके उसको जो है फल को ज्ञात किया जाए तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। राशिफल जानेंगे, फिर नक्षत्र फल जानेंगे और फिर आगे रेमेडी जानेंगे और बाकी जो है बात आगे करेंगे व्यक्तिगत कैसे बनाया जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य से। तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए, आपको पता है शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र अभी वर्तमान में आपके तीसरे घर से चल रहा है, फिर ये 4th हाउस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र जो है यहां से शिफ्ट करेगा, यहां आएगा। कब आएगा? 15 दिन, यानी 15 दिन उधर 15 दिन इधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चौथे घर का शुक्र जो है अच्छा ही मानते हैं। एकमात्र चौथे घर में शुक्र ग्रह जो ज्यादा परेशान नहीं करता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, समस्या वाला नहीं है। लेकिन 19, 20 और 21 सितंबर को चंद्रमा, ये जो देख रहे हो आप चंद्रमा, ये 19, 20, 21 तारीख को यहां से ट्रांजिट कर रहा है और उसका यहां से ट्रांजिट करना आपके लिए मानसिक तौर पे दिक्कत दे सकता है। कारण क्या है कि उस दिन, उन दिनों में एक तो अमावस रहेगी 21 तारीख की, चंद्र बल कमजोर हो जाएगा, तो ये आपके पारिवारिक सुख को और मानसिक तौर पे आपको परेशान कर सकती है। तो सतर्क रहना। कब? 19, 20 और 21 तारीख को। अब बात करते हैं आपके आर्थिक तौर पर यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो भैया अब होगी आर्थिक उन्नति, आएगा पैसा। क्यों? क्योंकि बुध जो ग्रह है वो अभी आपके फंसा हुआ था चौथे घर में, ये देखो ये गड़बड़ कर रहा था, अभी वो आ गया है आपके यहां पर। कब? डेट चेक कर लीजिए, 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर तक तो आर्थिक स्थिति में डामाडोल बुध कर रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये कन्या राशि में आएगा ना, दिक्कत समाप्त। अब आपका अच्छा आर्थिक समय शुरू हो गया है, टेंशन नहीं लेना है, अब लाभ होगा, पैसा आएगा। अब आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख में। अब भाई पारिवारिक सुख में जो उठापटक हो रही है आपके चौथे घर में, तो इतनी अच्छी कैसे कही जा सकती है। सूर्य जो आप देखेंगे कि 17 तारीख तक यहाँ है, तो पारिवारिक सुख में थोड़ा दिक्कत है। आपको अपने माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, परिजनों से कोई बहस नहीं करनी है, उनसे जो है बिल्कुल शांत होकर के बात करें, क्योंकि ये विवाद बढ़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं परिवार के भाव में इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए दिक्कत देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है इस सप्ताह की, लेकिन 15 तारीख के बाद में जैसे जैसे आपके ये ग्रह शिफ्ट होते जाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन बाद में 19, 20, 21 को जो ये चंद्रमा जो है वो दिक्कत आपको दे सकता है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए भी जो है 15 तारीख तक जो है स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। 15 के बाद में, यानी कि 15 के बाद में, यानी कि बस 2 दिन की, 1 दिन की बात है, 1 दिन के बाद में 15 के बाद आपका समय बेहतर होता चला जाएगा। इन 3 दिनों में आपको सावधानी रहनी है, कॉन्सेंट्रेशन बेटर रहेगा और आर्थिक लाभ है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आपके व्यापारी वर्ग वालों के लिए। व्यापारियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन जो पिछले दिनों हुआ था 13 सितंबर को, भाई ये वंडरफुल है, लिख के ले लो। ये जो मंगल यहां आया है आपके व्यापार को 4 गुना करके जाएगा, यानी बहुत ही शानदार रिजल्ट दे करके जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो हम आगे चर्चा करेंगे क्या है, लेकिन ये बेहतरीन है। और आपको, क्योंकि इधर बुध का आपका पंचम भाव में आना और मंगल का 6th हाउस में आना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तभी तो भाई मैंने लिख दिया आर्थिक उन्नति होगी, लिखा ना, तो यह तभी होगी। और ये सप्ताह आपके लिए बड़े परिवर्तन वाला सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। तो वैवाहिक सुख के मामले में आपके लिए पॉजिटिविटी रह सकती है। आपका जो खुद का पर्सनल जो अपने जीवन साथी से रिलेशन या आपके लव पार्टनर से रिलेशन वो बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार के हिसाब से जो पारिवारिक सुख है वो थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला यहां रह सकता है। तो उसके लिए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप, ओम
गृहिणी सूर्य नमः मंत्र का जप और इसके अलावा भगवान गणपति की पूजा करेंगे तो कोई दिक्कत इश्यू नहीं रहेगा। बाकी जीवन साथी से बॉन्डिंग शानदार रहेगा। रिलेशनशिप में है तो भी कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं, बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शानदार है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को रह सकती है आपको दिक्कत परेशानी। तो इन दिनों में आपको सावधान रहना है। उपाय क्या करना है? भगवान गणपति की साधना आपको अधिक से अधिक करनी चाहिए। अपने काम में अधिक से अधिक कंसंट्रेट करें और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका जो अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से रिलेशनशिप वगैरह बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपको रेमेडी भी बताई, आपको फल भी बताए, अब जानते हैं कि आपके लिए अब ये तो राशिफल बताया, नक्षत्र के आधार पर कैसा फल रहेगा। तो भाई वृषभ राशि वाले कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म होता है। कृत्तिका वालों के लिए उत्तरा फाल्गुनी उनका कर्म और उत्तराषाढ़ा भाग्य नक्षत्र है। तो आप क्या देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी में ये देखो सूर्य ट्रांजिट कर रहा है। देखा मैंने गोला बना इसमें। ये जो उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। भले सूर्य आपका यहाँ आ गया हो, पंचम भाव में आ गया हो, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए जब तक सूर्य यहां उत्तरा फाल्गुनी से आगे वाले नक्षत्र में शिफ्ट नहीं करेगा तब तक दिक्कत परेशानी देगा। यानी और लोग चाहे उपाय करना बंद कर दो, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का ट्रांजिट कृत्तिका को वेद करेगा और वेद करने की वजह से पारिवारिक सुख को इश्यू देगा, स्वभाव में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो उपाय करते रहना है और थोड़ा शांति से, खासकर पारिवारिक सुख आपका प्रभावित रह सकता है। अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा में। तो उत्तराषाढ़ा में आप देखेंगे किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। रोहिणी नक्षत्र का चेक करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में हस्त आपका जो है कर्म नक्षत्र है, अभिजीत आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि रोहिणी, हस्त और अभिजीत में से किसी ग्रह का आपको ट्रांजिट दिख रहा है। तो हस्त में आप देखेंगे कि बुध जो है, या आप देखो ये चेक करो कि बुध जो है ये हस्त में यहां आ रहा है और उत्तरा फाल्गुनी में बुध है। यानी ये जो बुध आपका सबसे कारक ग्रह है, यह जो है आपके हस्त नक्षत्र में आ रहा है। और हस्त नक्षत्र में बुध का आना उत्तरा फाल्गुनी में था तो कृत्तिका को लाभ दे रहा था, यानी कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए बुध भी अच्छा है, बहुत शानदार पॉजिटिव, क्योंकि शुभ ग्रह था। लेकिन आपके यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए आपका बुध का आना 20 तारीख को आएगा वो, यानी कि ये जो राशिफल है 21 तारीख तक है, तो 2 दिन आपको इसका लाभ मिलेगा। तो हस्त वालों के लिए बुध का आना आर्थिक लाभ देता है, विशेष रूप से बहुत ही श्रेष्ठता, उत्तमता देता है। और कृत्तिका वालों को जो है बुध क्या देता है? धन लाभ देता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करेगा। मृगशिरा वालों की बात करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जो है वो अभी वर्तमान में चित्रा आपका कर्म और श्रवण आपका भाग्य नक्षत्र है। और आप लिस्ट में चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो है वो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका मंगल है, आपका जो मंगल है ये यहां पर चित्रा नक्षत्र में, ये देखो ये मंगल जो है चित्रा नक्षत्र में है। और मंगल का चित्रा में होना यानी कि मृगशिरा नक्षत्र वालों को वेद कर रहा है। और मंगल चूंकि आपके भले पॉजिटिव हो गया हो, लेकिन जब तक ये चित्रा में रहेगा तब तक मृगशिरा वालों के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि मंगल के जो लाभ मैंने बहुत सारे गिना दिए थे ना, व्यापार अच्छा होगा, ये होगा, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र है आपका और आप व्यापारी हो तो भाई अभी संभल कर रहना। जब तक मंगल चित्रा में रहेगा आपको दिक्कत देगा, उसके बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके, ये नक्षत्र फल आपको बताया। बाकी श्रवण नक्षत्र में आप देखेंगे कि कोई ग्रह नहीं है और चित्रा में और जो है कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको ये बताया नक्षत्र फल। अब देखिए, जानिए आपको ये व्यक्तिगत राशिफल कैसे बनाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप मेरी बात समझेंगे। देखिए मंगल जो है 6 हाउस में आया, सबसे बेस्ट आया। क्यों? क्योंकि 6 हाउस में मंगल सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये किसके लिए अच्छा होगा? आपकी वृषभ राशि है, आपकी राशि क्या है? वृषभ। जब जन्म पत्रिका में 2 नंबर में चंद्रमा बैठता तो वृषभ राशि होती है, लेकिन एक लग्न कुंडली भी होती है। अब आपका लग्न क्या वो चेक करो। अगर मंगल कारक ग्रह है तो ये मंगल ज्यादा बेस्ट है। जैसे अगर आपका लग्न मेष है, यानी कि जो 1 नंबर है या आपके फर्स्ट नंबर जो है लगन में बैठा है, लगन इस भाव को कहते हैं। या फिर आपका जो है वो कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, आपका धनु लग्न है, मीन लग्न है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये जो मंगल यहां आया है ना, भी बेस्ट है, शानदार रहेगा। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है या आपका लग्न जो है वो मिथुन है या तुला है या कन्या है या फिर कुंभ है या मकर है, तो ऐसी स्थिति में मंगल का फल इतना ज्यादा श्रेष्ठ या पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। बात नोट कर लीजिएगा, कारक है कारक वाली। अब बात करते हैं, इससे आपको क्या पता लगेगा कि ग्रह मुझे कैसा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है। देखिए भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपकी जन्म पत्री आप ओपन करेंगे तो प्रत्येक ग्रह का जो भिन्नाष्टक वर्ग दिया रहता है, और भिन्नाष्टक वर्ग में आप मंगल का रेखा देखिए।
जितना मंगल, क्योंकि मंगल एक पॉजिटिव हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो जितना ज्यादा रेखाओं पर होगा उतना श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपने अभी जन्मपत्री ओपन की, तुला लगन में जाके देखा, अरे भाई मेरा तो जो ये मंगल है इसकी रेखा कितनी है भिन्नाष्टक वर्ग में, ये जो है रेखा, मेरी रेखा है, इसकी मात्र समझ लीजिए कि 3 है या 2 है या 1 है, तो ऐसी स्थिति में इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये आपका मंगल 7 रेखाओं पे बैठा, 6 रेखाओं पे बैठा, तो दी बेस्ट फल प्रदान करेगा। यानी कि ये जो राशिफल है इसको व्यक्तिगत कैसा बनाना है, इसके मैंने सिस्टम आपको समझाया। तो ये 1, 2, 3 और 4, इस 4 सिस्टम से मिलकर हमें ये पता लगता है कि गोचर में आया हुआ ग्रह कैसा हमें फल प्रदान करेगा। तो बताया ना आपको यूनिक और ऐतिहासिक राशिफल। देखिए यूट्यूब के जितने भी चैनल्स है, ऐसा राशिफल डीप और गहराई से कोई नहीं बताने वाला है। तो आप नोट कर लीजिए, प्रत्येक सप्ताह हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि हर सप्ताह जो है हम अधिक से अधिक लोगों के साथ जो है आपका राशिफल जो है हम आपको बता सकें, इतने लोगों को बता सकें, और इसे आप लागू करें अपने जीवन में, और फिर देखें कि कैसे यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाला है। नमस्कार।